ओम विश्वानिदे विषवितर दुर्तानि परा शोभा यद भद्रम तन्ना शोभा। सनातन धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम योगीराज श्री कृष्ण जी, संभाजी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह की जय हो। आज जो कुछ धर्म का हिस्सा हिंदू धर्म की पहचान, सनातन की पहचान है, तो इनका खून पसीने की पहचान है। अगर महापुरुषों ने अपना जीवन नहीं दिया होता, बलिदान नहीं दिया होता, आज आप धार्मिक नहीं कहते अपने आप को। एमजीएम इंटर कॉलेज में एक शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो बरेली जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। मैं सभी सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, कितने लोग जानते हैं धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म के कितने लक्षण हैं? क्या आज हमने हवन करना या कांवड़ यात्रा पे चले जाना, दुर्गा पूजा पाठ कर लेना, शिवलिंग जल चढ़ा देना, गंगा में डुबकी लगा देना, केदारनाथ बद्रीनाथ आदि की यात्रा कर लेना, क्या धर्म का हिस्सा है? पहले धर्म के बारे में विचार करो। बिल्कुल नहीं। इसको सब अंधविश्वास, अंध परंपरा कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, धर्म धारण किया जाता है, दिखाने की वस्तु नहीं है। महर्षि दयानंद ने कहा था, धर्म का स्वरूप सच्चिदानंद है। और जो पाखंड कहा महर्षि दयानंद ने, उन्होंने कहा कि जो हम पाखंड की पूजा करते हैं, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सोमनाथ का मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, काशी बनारस, अयोध्या आदि पर जो मुगल आक्रांताओं ने लूट खसूट करके उसको ध्वस्त किया था, उसका परिणाम ये है। यदि गुरु गोविंद सिंह जैसा महान योद्धा इस धरती पर और तैयार होता, तो ये सब आज हमें देखने को नहीं मिलता। मैं एमजीएम इंटर कॉलेज के टीचर की बात कर रहा हूँ। मित्रों, पहले हम धर्म के बारे में जानने का प्रयास करें। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। भगवान कृष्ण को आप मानते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा था, अध्याय 4 श्लोक संख्या 38 में स्पष्ट है, दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं होती। तो उन्होंने यही तो कहा है कि कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। आज शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जो आए हैं वापस, सकुशलाएं, माता पिता का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। जिस बच्चे को माता पिता आचार्य अच्छे मिल जाते हैं, उनका बचपन से जीवन ऊपर उठते उठते बहुत अच्छा बन जाता है, जीवन सफल होता है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन चष्टि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रुणानि मां मय्या। अर्जुन, ईश्वर को मन में देख, हृदय के अंदर तेरे ईश्वर बसा हुआ है। सनातन धर्म के लोगों, जो लोग कहते हैं मास्टर जी ने धार्मिक भावनाएं आहत की हैं, मुझे बताइए, स्वतंत्र भारत में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। ठीक है, सरकारी तंत्र के आधार पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो सरकारी तंत्र है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मेरे विचार से, मेरा जो विचार है ये है कि उन्होंने कोई धार्मिक भावना आहत नहीं की है। उन्होंने अपनी बात कही है। अपनी बात कहने का स्वतंत्र भारत में सबको अधिकार है। दूसरी बात, आप सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो संभाजी को याद कर लेना। 40 दिन तक बोटी काटी गई थी, कभी याद किया आपने? सिर्फ कांवड़ में यात्रा में गए, और कांवड़ यात्रा में 99% आपको मिलेंगे ओम नमः शिवाय का अर्थ नहीं जानते। दूसरी बात, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। भांग गांजा स्वाभाविक प्रक्रिया है, कुछ लोग वहाँ बचते हैं, बाकी सभी लोग पीने लगते हैं, तो एक दुर्गुण ये आता है, तो दुर्व्यसन हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं। सनातन धर्म को अगर मानते हो, धार्मिक भावनाएं की कदर करते हो, तो 1920 में किताब लिखी गई थी,
कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। महर्षि 19वीं सदी का लंपट, गंदी गंदी बातें लिखी गई थी। किसी भी सनातन धर्म के आदमी ने उसका विरोध नहीं किया। आर्य समाजियों को दर्द हुआ, उन्होंने पुस्तक लिखी रंगीला रसूला। उस किताब में प्रमाण के साथ बात कही गई। 3 साल तक पुस्तक बिकती रही, कोई बात नहीं हुई। लेकिन गांधी जी को जब पता चला तो गांधी जी ने कहा किसी मजहब पर ऐसी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। अगर कोर्ट से सज़ा ना मिले तो खुद सज़ा देनी चाहिए। किताब लिखने वाले को चाकू से गोद के मार दिया था। सनातन धर्म के लोगों, धार्मिक भावनाएं की कदर करते हो। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। सनातन धर्म के लोगों, एक हिंदू शिक्षक के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं, आपका स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन दिन में 5 बार अजान होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और बिस्मिल्लाह, और आपको ये कहा जाता है पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवा मानने योग्य कोई नहीं है। 5 बार कभी आपने उसका जवाब दिया? और दूसरी बात, कोई राम का भक्त, हनुमान का भक्त ये नहीं कहता अपने मंदिर से कि हनुमान जी को मानने वाला या राम को मानने वाला, जो राम को मानता है, या मेरे राम के अलावा दुनिया में कोई मानने योग्य नहीं है। हम किसी इष्ट की तौहीन नहीं करते। तो विचार करो, मेरे विचार से मास्टर जी ने कोई धार्मिक भावना आहत नहीं की है। ये मेरा विचार है, हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है। मैं इस विचार से उनका समर्थन करता हूँ। समर्थन करना और विरोध करना अपना स्वतंत्र अधिकार है। और राष्ट्र की बात आती है तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, अपना जीवन सफल करिए। योगी जी ने भाषण दिया था विधानसभा में, क्या उस शूद्र पशु नारी वाली बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा था ताड़न का अर्थ है शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था एक शिक्षा ऐसी कुंजी है जिससे दुनिया को पराजित किया जा सकता है। और आपको एक शिक्षक ने यह बात कही, कावड़ लेने मत जाना। बहुत बुरा लग रहा है। आपके श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, अगर किसी को बता दो तो लोग आंखें मूंद करके शर्म के मारे गिर जाएंगे। उसमें लिखा है स्कंद अध्याय 84 श्लोक संख्या 13 में, जो मनुष्य मिट्टी के बनाए पदार्थ की पूजा करता है या धातु के बनाए पदार्थ की पूजा करता है, वो गधा और बैल के बराबर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या लिखा है, जब कृष्ण जी का ब्याह हुआ था तो यानी कितना गौ मांस काटा गया था। तो ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, तो आप अपनी एनर्जी इनमें लगाइए। इनमें क्यों लिखा गया है कि भगवान कृष्ण हमारे आदर्श हैं? क्या वो मांस खाने वाले थे? क्या बरात में ऐसे काम करने वाले थे? तो शर्म से सर तो भां झुकता है कोई ऐसी बात कहता है तो। लेकिन मास्टर जी को मैं बधाई दूंगा, सच बात कहने में कोई बुराई नहीं होती। शासन प्रशासन से मेरी प्रार्थना है, दूध का दूध पानी का पानी हो, सही जांच हो, ऐसी मेरी सरकार से, पुलिस प्रशासन से प्रार्थना है। और जियो और जीने दो। सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है। जय आर्य राष्ट्र, सनातन धर्म की जय।